बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम होता क्या है। लास्ट क्लास में क्लास 6, 7, 8 में आपने डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स के बारे में पढ़ा है। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं। ये सारे नंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर करते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, होल नंबर। फिर आपके प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, 1 और इटसेल्फ, वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, इवन नंबर। ऑड नंबर, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, ऑड नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, जो कि नंबर 9 पे आते हैं, वो आपके इंटीजर्स हैं। ये सब चीज़ें आप लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। क्लास 9th में आपको क्या पढ़ना है, क्लास 9th में आपको डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बीच में रिलेशंस क्या होता है, डिफरेंट इरेशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस क्या होता है। तो क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में, हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे नंबर सिस्टम में, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी है, मैं एक वीडियो डाल दूंगा डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स के बारे में, अगर आपको रिवीजन करना है तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम्स के बारे में देखेंगे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। द नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो नंबर्स आपके पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2, √3, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये क्या होता है, ये हम लोग फर्दर टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। फिर डेफिनेशन इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन क्या होता है, एग्जांपल्स क्या होते हैं, और उसको हम लोग जो आपके रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस टॉपिक के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, और रेशनल और इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। और क्या इस चैप्टर में हम लोग को सीखेंगे, रियल नंबर्स क्या होते हैं और उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, इस चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, रिकनिंग नंबर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और नंबर सिस्टम में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, नंबर सिस्टम में हम लोग डिफरेंट रियल नंबर्स के ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बारे में ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हो जाएगा, जिसमें हम लोग रेशनल का रेशनल के साथ एडिशन, रेशनल का रेशनल के साथ सब्सट्रैक्शन, रेशनल का रेशनल के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड रेशनल का रेशनल के साथ डिवीज़न, साथ ही साथ इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न देखेंगे। फिर हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न देखेंगे, ठीक है। और क्या कवर करेंगे हम लोग इस चैप्टर में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। एक्सपोनेंट पावर अपने क्लास 8 में 7 में कुछ टॉपिक्स पढ़ा हुआ है, उसी का फर्दर हम लोग और फर्दर स्टडीज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ एंड द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। रियल नंबर्स हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम लोग इसमें सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, सर्ट्स क्या होते हैं और एक्सपोनेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका नंबर सिस्टम है क्या, ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स क्या होते हैं, एक रिकॉल कर लेते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैं फिर डाल दूंगा उसमें। आपने क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 दैट आर कॉल्ड रेशनल नंबर। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर के, तो रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे 2/3,
4/6, ठीक है, 1/2 सर। 2, 3, 7 क्या रेशनल नंबर है? हाँ रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका अपॉन हम लोग 1 रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या है? तो जो नंबर्स आपके p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। इरेशनल नंबर क्या है? द नंबर्स विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, या फिर कह सकते हैं कि नॉन रेशनल नंबर आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे जो आपके p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं? तो हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स के बारे में। जैसे छोटे से एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, √2, ठीक है, √3। अब जब आप √2 की वैल्यू निकालोगे तो √2 की वैल्यू आपकी 1.414 डॉट 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 डॉट, इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हुआ, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होगा? जैसे आपने 5 को डिवाइड किया 2 से, तो आप कहोगे सर 2.5, 1 डिजिट पे कैंसिल आउट हो गया ना, तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग जो कैंसिल आउट नहीं होगा, जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आप क्या होगे सर 3.3333 एंड सो ऑन, तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। जो कैंसिल आउट नहीं होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, जो कैंसिल आउट हो जाएगा वो टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर क्या होता है? जो आपके p/q के फॉर्म में नहीं होता है उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, जैसे √2, √3, ठीक है। आफ्टर दैट इरेशनल नंबर अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, द नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर जो आपके p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। द नंबर्स which are not in form of p/q, ठीक है। जो रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अ नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, p/q। और वे p और q क्या है सर? p और q इंटीजर्स है, p भी आपका इंटीजर है और q भी आपका इंटीजर है। अब इंटीजर तो आपको पता है -1, -2, -3, ठीक है, +1, +2, +2। सर 0 इंटीजर है? यस 0 इंटीजर है, ठीक है। तो नंबर्स जो कि आपके p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, वेयर p और q क्या है आपके इंटीजर्स के फॉर्म में। रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन है क्या, ठीक है। रियल नंबर, अब हम लोग नंबर को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिए, एक आपका रियल पार्ट और दूसरा आपका इमेजिनरी पार्ट। सर ये इमेजिनरी नंबर तो पहली बार सुन रहे हैं। दोज नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ऐसे नंबर्स जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। इमेजिनरी नंबर फिर क्या होगा सर? ऐसे नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर के एग्जांपल जैसे मैं आपसे पूछूं कि √4 का आंसर क्या होगा तो आप कहोगे सर 2, ठीक है, क्लास 8 में पढ़ा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मैं पूछूंगा √9 का आंसर क्या होगा तो आप कहोगे सर 3। बट जब हम लोग बात करेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में तो मैं कहूँगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -4, तो ये आप डिफाइंड नहीं कर सकते हो। अभी क्लास 9th लेवल पर हम लोग इसको डिफाइंड नहीं कर सकते। इसके आंसर आता है 2i, ठीक है। क्लास 11 में आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पर आप पढ़ोगे 2i, ठीक है। सर i क्या है? तो i इज़ द √-1। जब अंडर रूट में -1 आता है तो उसको हम लोग i के फॉर्म में, इमेजिनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे।
तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। तो रियल नंबर क्या है? तो रियल नंबर आपके रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है? तो जितने टाइप्स के नंबर अभी तक आप पढ़े हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं। होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। और क्या रह गया? इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ये सारे आपके रियल नंबर के पार्ट हो जाएंगे। रेशनल नंबर के पार्ट हो जाएंगे। इरेशनल नंबर का पार्ट क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट में ऐसे टर्म्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। सर ये बार बार आप नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कह रहे हैं, जैसे √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको याद करूँ, क्लास 8 में √2, √3 सिखाया गया है। नहीं सिखाया गया है तो देख लेते हैं कैसे √2 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। √2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2.000000, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग √2 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। कितने बार में ले जाएंगे? अब ये चेक करते हैं किसका स्क्वायर 2 के इक्वल है या 2 से लेस है। तो सर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, कितनी बार लिखा है मैंने? 1 1 1 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1। फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 2 में से 1 गया 1। फिर इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 1 + 1 2। 1 फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे, 1 फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे बना दो। अब डेसिमल के बाद जब हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, डेसिमल मतलब बॉर्डर, तो जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे बॉर्डर पे डेसिमल लगा दो। अब जब भी आप नोट करोगे तो पेयरिंग में नोट करोगे, ठीक है। याद करो, आपको पढ़ाया होगा कि जब भी आप नोट करेंगे तो पेयरिंग में। तो फिर अब जब नोट होगा तो 00 नोट होगा, 00 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वो नंबर फिलअप करना है, जैसे 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो जो नंबर आप यहाँ पे फिलअप करेंगे वही नंबर आप यहाँ पे भी फिलअप करेंगे, ठीक है। तो जो नंबर आप यहाँ पे फिलअप करेंगे वही नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो 5 है तो 5 है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 5 × 125, बट हमको चाहिए कितना, 100। फिर चेक करते हैं तो 2, अब 4 फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नंबर यहाँ पे वही सेम नंबर यहाँ पे, 24 4 × 96, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, 4 4, ठीक है। यहाँ पे 4, 24 4 × 96, कितना रिमाइंडर आया, 4। पेयर में नोट होगा 00। सर फिर डेसिमल लगेंगे? नहीं, डेसिमल एक बार लगेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे, 24 + 4 कितना हो जाएगा, 28। फिल इन द ब्लैंक्स, सेम प्रोसीजर, ये दोनों ऐड करना है और एक दो फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है। फिर से जो नंबर आपको जाएगा वही आपका जाएगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, लेकिन 2 लिखने के बाद वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 8। 2 का जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 × 4, 8 2 × 16, कैरी 1, 2 2 × 1 4 1 5, ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर कितने बार में ले जाएंगे, 1 बार में। तो 281 × 1, 2 8 1। सेम प्रोसीजर, माइनस करो, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 2 गया 1। फिर जब भी नोट करेंगे फिर डबल पेयर 00, ओके। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 281 + 1 282। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आप चेक करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, 4.141 1.414 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर है, जैसे √2 की वैल्यू हो गई आपकी, जब आप कैलकुलेटर से भी निकाल के चेक करोगे तो 1.414 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो ये कैंसिल आउट तो हुआ नहीं, कुछ डेसिमल प्लेसेस पे आके कटेगा नहीं, तो इसलिए ऐसे नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग कहेंगे, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सर रिपीटिंग का क्या मतलब है, जब आप 10 से 3 को डिवाइड करोगे, 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3.3333333 एंड सो ऑन।
या फिर तो आप इसको 3.3 बार भी लिख सकते हो। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, जैसे हम लोग 10/3 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.3333 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो ऐसे नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, बट रिपीटिंग तो है, रिपीटिंग कैसे, ये 3 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। कैसे टाइप के नंबर होंगे, रेशनल नंबर। कैसे, अब देखो यहाँ 10/3 p/q के फॉर्म में है, 10/3 आपका p/q का फॉर्म है, तो रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। फिर हम लोग क्या बात करेंगे, ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब रियल नंबर में रियल नंबर ऐड करेंगे तो रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, रियल में रियल ऐड करेंगे तो कैसा नंबर मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2 रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 रियल नंबर है। रियल में रियल ऐड किए, कैसा नंबर मिला, रियल नंबर मिला। ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं, सब्सट्रैक्ट भी वैसे ही करेंगे, रियल से रियल को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो भी रियल मिलेगा। फिर से एग्जांपल लेते हैं, 2 - 3 कितना आ जाएगा, 2 - 3 क्या वैल्यू होगा, -1। ठीक है, -1 भी कैसा नंबर है, रियल नंबर है। 3 भी कैसा नंबर है, रियल नंबर है। 2 भी कैसा नंबर है, रियल नंबर है। मल्टीप्लिकेशन, जब रियल में रियल का मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट अ रियल नंबर। फिर से सेम एग्जांपल, 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2 भी आपका कैसा नंबर है, रियल नंबर है। 3 भी कैसा नंबर है, रियल नंबर है। 6 भी कैसा नंबर है, रियल नंबर। रियल नंबर के 2 पार्ट हम लोग बात किए, एक रेशनल और एक इरेशनल। ठीक है, डिवीजन अब चेक करते हैं, डिवीजन ऑफ अ रियल नंबर। डिवीजन, सेम एग्जांपल, रियल अपॉन रियल। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग बात की हैं कि द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वो डिफाइंड नहीं होगा। तो ठीक है, 1/2 या फिर 2/3 ये सारे कैसे नंबर हैं, आपके रियल नंबर है। ओके, फिर हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रेशनल नंबर का डिवीजन क्या होते हैं। फिर एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं एक्सरसाइज वाइज, जिससे आपको क्लियर होता जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इज 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 क्या रेशनल नंबर है, क्या हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। चेक करते हैं, आपको कह रहा है 0, तो क्या 0 को हम लोग 0/1 भी रिटर्न कर सकते हैं, क्या 0 को हम लोग 0/2 भी रिटर्न कर सकते हैं, 0/10 भी रिटर्न कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, सारा सही है। 0/1 भी 0 आएगा, 0/2 भी 0 होगा, और 0/10 का भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या ये p/q के फॉर्म में है, डेफिनेटली p/q के फॉर्म में। क्या यहाँ पे q 0 के इक्वल है, नहीं सर q 0 के इक्वल तो नहीं है। यहाँ पे q 1 के इक्वल है, यहाँ पे q 2 के इक्वल है, यहाँ पे q 10 के इक्वल है। तो कैन यू राइट द p/q, 0 इज अ रेशनल नंबर। तो यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, यस सर, दिस इज, या देखिए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। ठीक है, यस, 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, 0 इज अ रेशनल नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक, 6 रेशनल नंबर कह रहा है, तो 3 के अपॉन में 1 रिटर्न कर सकते हैं, 4 के अपॉन में भी 1 रिटर्न कर सकते हैं। ओके, अब 6 कह रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। आप 10 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 6 कह रहा है तो 7 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो,
7 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 7 जा 21/7, और ये क्या हो जाएगा 7 4 जा 28/7। अब 21 और 28 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर लिखने हैं? 6 लिखने हैं। तो 21 के बाद देखो नंबर्स कौन कौन से आते हैं, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए बेटा, यहाँ भी 7 होने चाहिए, यहाँ भी सेम होने चाहिए। तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है तो पहले एलसीएम लेके सेम करेंगे। यहाँ पे सेम है तो बीच के नंबर आपके क्या हो जाएंगे 22/7। हम लोग 21 और 28 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, बीच में कह रहा है, बिटवीन कह रहा है। 22/7, 23/7, फिर आपका 24/7, फिर क्या हो जाएगा 25/7, फिर 26/7। 6 हो गया, 1 2 3 4 5, नहीं एक और आएगा 27/7। ओके, क्या किया, कितने बोल रहे थे रेशनल नंबर? 6, एक बढ़ा दिया 7, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई, 21/7, 28/7, इनके बीच में जो नंबर्स आ रहे थे वो आपको रिटर्न कर दिए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। फिर देखिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं सॉल्यूशन। 3/5 और नेक्स्ट क्या कह रहा है 4/5। कितने रेशनल नंबर चाहिए? 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, 7 भी कर सकते हैं, 10 भी, जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी दोनों करेंगे। तो यहाँ 5 बोला तो मैं 6 ले रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 6, यहाँ पे भी आ जाइए मल्टीप्लाइड बाई 6, कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, here 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। 18 और 24 के बीच में 6 नंबर क्या आएगा 19/30, 20/30, ठीक है। फिर 20 के बाद 21/30, 22/30, फिर 23/30, ठीक है। 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 एंड 4/5। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया। 5 करा था 6 से, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ध्यान ये रखना है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर हम लोग एलसीएम लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब नेचुरल नंबर को समझते हैं पहले कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर आपका होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी हैं। तो क्या 1 होल नंबर है? यस, क्योंकि होल नंबर आपका होता है कहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो 1 आपका नेचुरल नंबर होल भी है, होल में भी दिख रहा है, 2 नेचुरल होल में भी दिख रहा है, 3 नेचुरल होल नंबर। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। गिव रीजंस, आप यही रीजन दे सकते हो, नेचुरल नंबर लिख सकते हो, होल नंबर लिख सकते हो, और सारे नेचुरल नंबर आप शो कर सकते हो कि वो होल नंबर में। सेकंड क्या कह रहे हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर होते हैं क्या वो होल नंबर रहते हैं? इंटीजर लिख लेते हैं, इंटीजर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस, नेगेटिव इंटीजर जेड माइनस। तो पॉजिटिव इंटीजर आपके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर अगर हम लोग बात करें -1 -2 फिर -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब कह रहे हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो -1 भी तो इंटीजर है, क्या लिखेंगे, होल नंबर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, -1 इज अ इंटीजर, इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर तो है बट नॉट होल
नंबर। तो कैसे कर सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, इंटीजर क्या कह रहा है कि सिर्फ जितने भी इंटीजर होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, इंटीजर तो आपका नेगेटिव भी होता है, तो नेगेटिव होल नंबर थोड़ी ना होता है, तो सेकंड आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, तीसरा आते हैं, थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले में क्या कह रहा है, व्हाट इज इन थर्ड पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर हम लोग अभी डिस्कस करके आए हैं, विच नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये सारे नंबर जो कि आपके पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं उसको हम लोग कैसे नंबर्स कहते हैं, वो सारे नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं। वेयर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नहीं हो सकता है क्यू 0 इक्वल। कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो 1/2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं 1/2। 1/2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्या ये होल नंबर है, अरे नहीं सर, ये तो होल नंबर नहीं है। ठीक है, 1/2 रेशनल है बट होल नंबर सर नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। जैसे ऐसे भी ले सकते हो 5/10, 5/10 रेशनल तो है, 5/70 रेशनल तो है बट ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। चलिए, आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक्सरसाइज 1.2, फिर उससे टॉपिक पहले से स्टार्टिंग हम लोग करेंगे इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, और इरेशनल नंबर को या फिर रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में आपने रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है, तो हम लोग 9th ऑनवर्ड्स इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक है, कि नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर कैसे आते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, और भी ऐसे ही क्लासेस के और भी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।